आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कौन बनेगा अध्यात्मवादी। देखिए, इस बात से तो आप सभी भाई बहन भली भांति परिचित ही हैं कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रतिदिन एक वीडियो परमात्मा, आत्मा या प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण, और इनसे ही संबंध रखने वाले आपके हमारे देखिए तीन ही शरीर है। इन्हीं गुणों से ही बने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर एक मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है, क्योंकि स्थूल शरीर प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे व्यवहार में आता है। हम एक दूसरे को देखते हैं, ये जो स्त्री पुरुष का जो आपस में का जो एक आकर्षण है, वो भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इनकी कोई विशेष जानकारी नहीं होती। और मेरे अनुभव में तो यहाँ तक आया कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको देखिए कारण शरीर का नाम ही नहीं जिन्होंने सुना। देखिए, उसकी जानकारी होनी तो बहुत बड़ी बात है। जिन मनुष्यों ने देखिए अभी तक कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना, तब ऐसे मनुष्यों की देखिए इस कारण शरीर के प्रति कोई जानने की कोई विशेष इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि कारण शरीर तो देखिए एक ऐसा कारण है, जैसे कहते हैं ना, स्थूल शरीर पर जब जब रोग आता है तो डॉक्टर क्या देखते हैं, उस रोग के पीछे का कारण ढूंढते, क्योंकि कारण जब तक रहेगा तब तक देखिए रोग कार्य रूप में हमें आपको दिखाई देते। भाई, रोग तो स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें दिखाई देता है, जबकि उसका कारण तो अंदर जड़ों में होता है। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए कारण शरीर ही आपके हमारे स्थूल शरीर की एक जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए आप कई अर्थों में ले सकते हो, क्योंकि कारण शरीर में देखिए आपके हमारे किए गए कर्मों का एक पुंज रहता है, कर्माशय रहता है, और उसी कर्माशय से संबंधित आपके हमारे देखिए संस्कार रहते हैं, स्वभाव रहता है। क्योंकि आज हमारे देखिए वीडियो का जो नाम है, कौन बनेगा अध्यात्मवादी। अक्सर देखिए आप सभी भाई बहन देखिए टीवी देखते हैं, और टीवी में देखिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, विभिन्न प्रकार के शो भी आते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए ये धारावाहिक भी आते हैं। और अक्सर देखिए धारावाहिक का क्या नाम ही क्या है, देखिए जो एक धारा में चलते रहते हैं। और जबकि ये जो टीवी शो है, ये भी लगभग धारावाहिक के रूप में ही, वो भी एक बहुत महीनों सालों तक चलते हैं। ऐसे ही देखिए टीवी पे कई प्रकार के जो चर्चित शो आए हैं, देखिए ये जितने भी शो आते हैं या धारावाहिक आए हैं, ये सभी के सभी देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये एक मनोरंजन का साधन होता है। देखिए टीवी है, ये इसमें देखिए जानकारी होती है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो एक टीवी को एक मनोरंजन के रूप में लिया जाता है। और मनोरंजन का अभिप्राय देखिए सतोगुण से तो हो नहीं सकता। देखिए मनोरंजन का अभिप्राय रजोगुण से ही होता है, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य देखिए स्वभाव से रजोगुणी होता है। अब देखिए रजोगुण का रजोगुण से एक संबंध है, या यूं भी कह सकते हो कि एक सजातीय संबंध है। देखिए रजोगुण का रजोगुण के प्रति एक आकर्षित स्वाभाविक है, उसको हम रोक नहीं सकते। इसीलिए तो कहा गया कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब तक मनुष्य देखिए रजोगुण से सतोगुण की ओर अपना जीवन नहीं लगाता, यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण ही नहीं बनता, तो उसकी देखिए आध्यात्मिक यात्रा की कोई नींव ही नहीं डलती। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि मनुष्य का ये जो रजोगुण है, जब तक ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, तब तक ये देखिए ये जो रजोगुण भी है, ये कब अमर्यादित हो जाता है। देखिए रजोगुण में ही तो आपके हमारे सभी 5 भोग्य विषय हैं, और जब ये भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, तब मनुष्य कहाँ गिरता है? तमोगुण में गिर जाता है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण,
रजोगुण और सत्वगुण। देखिए इन गुणों पे तो हमारी लगभग प्रतिदिन ही चर्चा होती है और उन्हीं से ही संबंध आपके मारे देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक संबंध रखते हैं। क्योंकि देखिए स्थूल शरीर एक आयु लेके आया है। हम सभी भाई बहन इस बात से परिचय रखते हैं कि ये स्थूल शरीर के देखिए एक समय विशेष के बाद मृत्यु आ जाती है। यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही क्या होता है, इसमें से देखिए एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर और एक आत्मा और परमात्मा, फिर अगले नए स्थूल शरीर की देखिए कर्मों के आधार पर हमारी एक गति होती है। देखिए आज हमारा कुछ विषय इस प्रकार से घुला मिला है क्योंकि एक साधारण मनुष्य, क्योंकि टीवी के धारावाहिकों से या ऐसे ही जो शोज आते हैं, क्योंकि हमें भी जो आज का वीडियो बनाने की जो एक मुझे एक विचार आया, तभी तो आज के वीडियो का देखिए नाम क्या है, कौन बनेगा अध्यात्मवादी। क्योंकि अध्यात्म शब्द देखिए आत्मा के लिए आता है, परमात्मा के लिए आता है। प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्यशील होते हैं उसके प्रति आता है और उसी से संबंध रखने वाले आपसे बड़े जो 3 शरीर हैं ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। और इनमें भी एक साधारण मनुष्य की रुचि केवल देखिए स्थूल शरीर तक ही होती है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो जितने विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की इन 5 विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। इन्हीं रुचि के कारण तो देखिए ये जो टीवी के धारावाहिक अच्छे लगते हैं, टीवी के धारावाहिक अच्छे लगते हैं क्योंकि वो राजसी कार्यक्रम होते हैं। रजोगुण में देखिए रजोगुणी मनुष्य का एक विशेष आकर्षण होता है क्योंकि दोनों रजोगुणी हैं। रजोगुण का रजोगुण के प्रति एक जैसे कहते हैं सजातीय संबंध बन जाता है। जैसे देखिए सत्वगुण में स्थित होने पे हमारा परमात्मा के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होता है ना। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड बनाए गए हैं ताकि मनुष्य किसी भी बहाने, भले ही देखिए लोभ से चाहे भय से, देखिए ज्ञान पूर्वक यदि वो रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाता है तब तो उसका देखिए एक स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना क्रमिक विकास होता है। ये तो शास्त्रों में वेदों में ही बताया गया ये कर्म कांडों के बारे में। लेकिन अक्सर देखिए कलयुग में मनुष्य ये कर्म कांड करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन ये कर्म कांड वो भयपूर्वक करता है या फिर लोभ पूर्वक करता है। तब ऐसी स्थिति में वो देखिए रजोगुण से सतोगुण की ओर उसका जाना बना रहता है, लेकिन फिर कुछ समय विशेष के बाद फिर वापस आ जाता है। यानी कि वो सतोगुण में जाके हाथ लगा के फिर पुनः अपने संसार में कहो, अपने रजोगुणी आकर्षणों का उसका जो एक प्रलोभन है या भोगों का जो एक आकर्षण है, क्योंकि ये सभी भोग जैसे एक मेले में देखिए आकर्षण होता है। अब मेलों को देखिए आप माल भी समझ सकते हो, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए मेले कम लगते हैं। पहले अक्सर देखिए मेलों का एक अलग आकर्षण होता था, विशेष रूप से देखिए दिवाली के दिनों के आसपास मेले लगते थे। बच्चों का तो विशेष रूप से देखिए मेलों का आकर्षण होता है। और मेला कोई भी हो देखिए वो स्थायी नहीं होता। इसी तरह ये मेले होते तो देखिए रजोगुण ही, इसलिए ये रजोगुण के जितने भी देखिए सुख हैं ये स्थायी नहीं होते, ये अल्पकालिक होते हैं, तुरंत सुख दे देते हैं। और अक्सर मनुष्य देखिए अल्प सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने बड़े भविष्य को बिगाड़ लेता है। बिगाड़ लेने का अभिप्राय है कि मनुष्य जोनी पाकर आपको हमें देखिए कर्म करने का तो एक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन मुख्य जो एक अवसर है वो तो देखिए साधना करने का है। और साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करता है। यानी कि जब उसकी प्रकृति के विषय भोगों के प्रति किसी भी प्रकार की कामता नहीं रहती। देखिए जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो प्रारब्ध में या भाग्यवश भी उसको जितने सुख मिलते हैं उन सुखों को भी वो रसपूर्वक नहीं भोगता। यानी ऐसी स्थिति में उस अध्यात्मवादी मनुष्य का नेक जितने भी क्रियावान कर्म होते हैं वो निष्काम भाव से ही होते हैं। यानी कि उसको प्रकृति के विषय भोगों में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता। और दूसरी तरफ देखिए जब मनुष्य ये जो
जितने भी टीवी के जो प्रोग्राम आते हैं, जब तक मनुष्य का उनके प्रति एक विशेष रुचि बनी रहती है, क्योंकि जितने भी रजोगुनी धारावाहिक हैं, वो आपको में देखिए 5 विषय भोगों के जो एक रस हैं, उन रसों की वो अति कर जाते हैं। मतलब जो एक सामान्य एक व्यवहार में आपके हमारे जीवन में वो व्यवहारिक रूप से नजर नहीं आते, जबकि वो धारावाहिक में इस हिसाब से देखिए दिखाया जाता है कि मनुष्य उन आकर्षणों को कहो, उन प्रलोभनों को कहो, या किसी भी प्रकार के उन धारावाहिक में मनुष्य का मन अटक जाता है, रुक जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो देखिए प्रतिदिन 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3-3 घंटे उन टीवी के धारावाहिक देखता रहता है, जबकि उन सभी धारावाहिक के नीचे एक पट्टी चल रही होती है कि ये सभी धारावाहिक काल्पनिक घटनाओं पर ही आधारित है। देखिए एक व्यवहारिक जीवन में तो देखिए घटने वाली घटनाएं आपको हमें पता नहीं होती, लेकिन टीवी के सीरियल में जैसे जैसे देखिए उन्होंने अपनी कहानी को आगे बढ़ाना होता है या अपने धारावाहिक को आगे ले जाना होता है, तब ऐसी स्थिति में वो वैसी वैसी घटनाओं की एक कल्पना कर लेते हैं, ताकि देखिए आपके हमारे ये जो दर्शक लोग हैं वो उन भ्रांतियों में पड़े रहें। देखिए मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप से इन सभी बातों का कोई विरोध नहीं है। देखिए मेरा एक स्वभाव है कि शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं, सैद्धांतिक बातों का अभिप्राय है कि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, आत्मा परमात्मा है, और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये कैसे कैसे आपस में देखिए कार्य करते हैं। आपके हमारे शरीर में जड़ तत्व कौन सा है, चेतन तत्व कौन सा है, जड़ तत्व की क्या क्या कार्य हैं, चेतन तत्व में क्या क्या दिव्य गुण हैं, इन सभी का देखिए मैं ज्ञान इस व्यवहारिक जब आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी घटनाएं चल रही होती, चाहे वो टीवी के माध्यम से चल रही हो, चाहे देश की भौगोलिक स्थितियों के हो, चाहे लोगों के व्यवहार में जैसी जैसी आदतें बन चुकी होती हैं, उन सभी परिस्थितियों को ही मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर उन सभी बातों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये प्रयास देखिए ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा प्रकृति के एक शुद्धतम समय में किया जाता है। तो अब ऐसी स्थितियों में देखिए हम उन सभी बातों को एक उदाहरण से समझाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का देखिए सदुपयोग यही है कि हमें मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए हमने रजोगुण का संग नहीं करना। आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकताएं हैं, आपके हमारी एक दिनचर्या है, परिवार है, लेकिन इन सभी को हमने देखिए एक मर्यादा में रखना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखिए 5 घोड़ों की लगाम को किसके अधीन रखा है? अपने स्वयं के। इसका अभिप्राय क्या है? परमात्मा क्या आपको संदेश देना चाहते हैं कि हमें ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी अपने स्थूल शरीर के 5 जो घटक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनको समझ लो। 5 आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 आपके मेरे भोग विषय। इन सभी 5 स्थितियों को परमात्मा ने उन 5 घोड़ों से दिखाया, और उन घोड़ों की लगाम अपने स्वयं के अंतर्गत रखी। इसका अभिप्राय है कि हमें अपने जीवन को परमात्मा की शरणागति रखना है, गुरु की आज्ञा में रखना है। शास्त्रों में जो विधि विधान यानी कि जो विहित कर्म बताए गए हैं, उन्हीं कर्मों को ही मनुष्य को करना चाहिए। जो निषेध कर्म है, पाप कर्म है, उनसे मनुष्य को बचना चाहिए। तभी उसका मिला हुआ जीवन देखिए सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि मनुष्य को देखिए रजोगुण की थोड़ी उपेक्षा करनी चाहिए और तमोगुण की सदा ही निंदा करनी चाहिए, और प्रशंसा किसकी करनी चाहिए? सतोगुण की। जबकि आज कलयुग में देखिए लोग रजोगुण की प्रशंसा करते हैं। जब टीवी के धारावाहिक पे देखिए लाखों करोड़ों लोग अपना साधारण काम छोड़कर वहीं बैठ जाते हैं, जो एक काल्पनिक स्थिति है। देखिए भले ही किसी धारावाहिक में कितने ही प्रलोभनों द्वारा देखिए धन बांटने की बातें आती हैं,
जबकि शास्त्रों के अध्ययन से देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार यदि आपकी हमारी देखिए कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि लॉटरी भी निकलती है तो उस मिले हुए धन का भी देखिए आपके हमारे प्रारब्ध से ही वास्ता होता है। देखिए कभी कभी हम अपने जीवन में देखिए 500 रुपए की मेहनत करते हैं, आपको में देखिए 5,000 का लाभ आता है। वो जो 4,500 रुपए का जो अतिरिक्त लाभ है वो भूतकाल में जो मनुष्य योनि में आपने पुण्य कर्म किए थे उनका एक फल मिलता है। इसी तरह जब जब कभी हम देखिए 10,000 की मेहनत करते हैं, हमें लाभ केवल 3,000 का ही आता है, तब ऐसी स्थिति में जो 7,000 का नुकसान हो जाता है वो भूतकाल में जो हमने पाप कर्म किए थे उन पाप कर्मों में वो देखिए 7,000 रुपये एक एडजस्ट कर दिए जाते हैं। देखिए ये शास्त्रों में क्षति पूर्ति का एक सिद्धांत है, कर्म फल का सिद्धांत है। कर्म फल का अभिप्राय ये है कि बिना कर्म के देखिए हमें फल नहीं मिलता, यानी कि हमने जितने का श्रम किया उतने का ही हमें फल मिलना है, चाहे देखिए उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए देखिए मैंने भंडारे के ऊपर भी कुछ चर्चाएं रखी है ना। अक्सर लोग मनुष्य देखिए भंडारे में जो खा के आता है, देखिए हम कभी ब्याह शादी में खाते हैं या किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ मित्रों के यहाँ भी जितना भी जो खाना खाते हैं वो सभी खाया हुआ आपके हमारे स्वयं के ही खाते में से कम कर दिया जाता है। ये जो मनुष्य देखिए जब कोई चोरी करता है, डकैती डालता है, एक दूसरे का धन जो हथियाता है, देखिए उसका तो आपको हमें दंड मिलता ही है, लेकिन वो हथियाया हुआ धन भी वो हमारे ही अपने वाले धन में से वो कम कर दिया जाता है। देखिए परमात्मा के पास कहो या प्रकृति के वातावरण में एक ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसका एक साधारण मनुष्य को आरंभिक स्तर पर उसका कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता, लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ये सभी स्थितियां देखिए जैसे किसी बैंक द्वारा ये जो चेक इधर उधर जाते हैं ना उनका समायोजन रिजर्व बैंक द्वारा कर दिया जाता है ना। इन सभी देखिए उदाहरणों से हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। समझना क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए। तभी तो बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है, तो फिर उसके ज्ञान में देखिए सहज ही वृद्धि होने लगती है। फिर ये जो शास्त्रों में जितनी भी देखिए एक सूक्ष्म रहस्य है वो उसको धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, देखिए हम जब पर्दे पे जब एक फिल्म देखते हैं, अब पर्दे पे देखिए जो फिल्म दिखाई जाती है एक साधारण मनुष्य तो उसी से ही परिचित होता है, उसी से ही एक प्रभावित होता है, उसी को ही अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। देखिए संसार भी एक पर्दे के समान है, एक जैसे कहते हैं ना फिल्म चल रही है। अब फिल्म के पीछे की जो व्यवस्था है देखिए आप उसमें देखोगे ना, जब शूटिंग होती है तो शूटिंग के दौरान कई कई बातें आपको एक सच्चाई रूप में समझ आती है, क्योंकि पर्दे पे तो केवल क्या होता है एक अभिनय किया जाता है। जैसे देखिए एक मधारी भी अपना तमाशा दिखाता है ना, तो वो तमाशा किस लिए दिखाता है? धन कमाने के लिए, कोई आपका देखिए मनोरंजन करने के लिए नहीं। अक्सर देखिए हम सभी भाई बहनों की, देखिए मैं भी कोई आपसे कोई अलग नहीं हूँ, देखिए हम सभी भाई बहनों को जब जब देखिए ज्ञान का स्तर न्यून स्थिति में होता है तब तब मनुष्य इन सभी रजोगुणी आकर्षणों में फिसल जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है। और जब मनुष्य देखिए रजोगुण में अटक जाता है तो फिर उसका सत्वगुण जो पहले का भी होता है वो और अधिक कमजोर होने लगता है। देखिए हम सभी भाई बहन जब जब रजोगुण में अधिक लिप्त होते हैं, विषय भोगों में अधिक गहरे तल पे लिप्त होने लगते हैं, तो ये सभी रजोगुणी आकर्षण है, भोग है, ये कर्म से आपको हमें अचेत करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जब हम ब्याह शादियों में जाते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, वो गरिष्ठ भोजन को तो देखिए क्या कहा जाता है, राजसी भोजन कहा जाता है। और जब मनुष्य देखिए तामसी भोजन का संग करता है, शराब का सेवन करता है, मांसाहार का सेवन करता है, नशे के पदार्थ लेता है, देखिए आज लोग सिगरेट पीते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए एक नशे के पदार्थ लेते हैं। और आजकल तो देखिए एक विभिन्न प्रकार के गुटखे सुपारी भी चल गए हुए हैं जिसको अक्सर मनुष्य अपने मुंह में ही दबाए रखता है। भले ही देखिए
कायदे कानूनों के अंतर्गत ही इनके उत्पाद निर्मित होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, इन सभी पदार्थों का सेवन करने से आपका हमारा देखिए तमोगुण बढ़ता है। जब जब देखिए तमोगुण बढ़ता है या रजोगुण बढ़ता है, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा सतोगुण न्यून स्थिति में पहुंचता जाता है। जब जब देखिए सतोगुण न्यून होता है, कम होता जाता है, तो फिर आपका देखिए ज्ञान का जो दीपक है वो थोड़ा बुझता जाता है। बुझने का अभिप्राय आप उसके ज्ञान से स्तर से समझ सकते हो कि आपका ज्ञान का स्तर थोड़ा धुंधला होता है। अब रजोगुण में रहते हुए तो देखिए धुंधला ज्ञान ही होता है ना, इसीलिए देखिए रजोगुणी मनुष्य अक्सर अंधविश्वासों में जकड़े रहते हैं, और तमोगुणी को तो देखिए ज्ञान होता ही नहीं। होने का अभिप्राय कि वो तो अंधकार में जीवन बिताता है, वो तामसिक वृत्तियों में अधिक लिप्त रहता है। और इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण या तमोगुण में ही अपना जीवन बिताता है, तब ऐसी स्थितियों में जो उसका सतोगुण बढ़ाने का जो एक अवसर था वो उससे चूक जाता है, वो उस मिले हुए अवसर को गवा देता है। अब देखिए शास्त्रों में जितने भी देखिए सत्संग करने की बार बार कहा जाता है, वो किस लिए? क्योंकि सत्संग करने से आपका हमारा देखिए ज्ञान में स्थिति बनती है। हमें जो रजोगुण और तमोगुण की जो स्थितियों का हमें बोध होने लगता है, और अपने मिले हुए मनुष्य योनि के महत्व का समझ में आने लगती है। कहते हैं ना, देखिए ये जो धारावाहिक में अक्सर देखिए एक कुछ ऐसे विकल्प आते हैं ना कि आपके पास ये विकल्प हैं, आपके पास ये लाइफ लाइन है, विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे ही चर्चाएं होती। देखिए मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र करता हूँ कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, यानी कि हम सभी भाई बहनों को देखिए अध्यात्मवादी बनना चाहिए। इसीलिए तो देखिए आज हमने वीडियो के नाम में क्या लिखा है, कौन बनेगा अध्यात्मवादी। हमने देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कौन बनेगा भौतिकवादी, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में देखिए भौतिकवाद ही आपको दिखता है। ये जितने भी देखिए विज्ञापन आते हैं वो आपके मारे जो 5 भोगे विषयों को ही एक भड़काते हैं, उसी की ओर ही भोगने की आपको एक प्रेरणा देते हैं। विभिन्न तरीकों से देखिए वो लुभावने विज्ञापन बनाते हैं ताकि हम उनके उत्पादों का कहो या उनकी सेवाओं का उपयोग करते हुए अपना जीवन राजसी बनाएं। और आजकल तो देखिए कानूनी दांव पेच कुछ ऐसे बन गए हैं कि तामसी पदार्थों का भी देखिए इस हिसाब से उनका प्रचार किया जाता है, उनके विज्ञापन बनाए जाते हैं कि एक साधारण मनुष्य उनको राजसी ही समझे। लेकिन देखिए उत्पाद तामसी है तो वो अपना प्रभाव देखिए तामसी तो दिखाएगा ही। ऐसे हम सभी भाई बहनों को इतनी समझ तो होनी चाहिए। देखिए आज ये विभिन्न प्रकार के जो सुपारियाँ चली हैं या विभिन्न प्रकार के कुछ और तामसी पदार्थ हैं, अब इनका सेवन करने से आपका देखिए सतोगुण तो बढ़ ही नहीं सकता। अब देखिए जो लोग गुटखा खाते हैं, इधर उधर देखिए सड़कों पे थूकते हुए जाते हैं। अब देखिए थूकने मात्र से ही जो छोटे छोटे जीव चल रहे होते हैं, अक्सर देखिए कहा जाता है ना कि हमें पृथ्वी पे चलते समय भी अपने कदम इस हिसाब से रखने चाहिए कि किसी जीव की मृत्यु नहीं हो। और अक्सर देखिए ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाले तो देखिए कितनी ही एक गंदगी फैलाते हुए जाते हैं, उसमें कितने ही जीव मर जाते हैं, और जो गंदगी फैलती है वो तो देखिए अलग है। इन सभी स्थितियों का देखिए उसको ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो सत्संग नहीं करता, और जो पहले का उसने सत्संग किया होता है या उसके कारण शरीर में जो सात्विक संस्कार भी होते हैं वो भी क्रमशः देखे जब हम रजोगुण में अधिक लिप्त रहते हैं, जब तमोगुण में वर्तमान जीवन में अधिक लिप्त रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए जो हमारे पहले के जो सात्विक संस्कार होते हैं, शुभ संस्कार होते हैं, वो भी कमजोर होने लगते हैं। देखिए मैंने एक वीडियो कुछ महीनों पहले बनाया था ना कि ये जो रजोगुण है ये एक बड़ा छेद है। देखिए सतोगुणी घड़े में से यानी कि ज्ञान में से जब आपका रजोगुण का छेद हो जाता है, यानी कि हम रजोगुण का अधिक संग करने लगते हैं, तो वो जो सतोगुण का ज्ञान है वो कमजोर होने लगता है। और जब जब मनुष्य देखिए तामसी वृत्तियों में लिप्त हो जाता है, तामसी कार्यों में संलग्न हो जाता है, तो फिर उसका वो जो सतोगुण का जो एक घड़ा था ज्ञान का, वो बहुत बड़े छेद से, यानी कि तमोगुण को आप बड़ा छिद्र समझो। जैसे कहते हैं ना, हम किसी पतीले में हमने पानी रखा हुआ, एक छोटा छेद है तो धीरे धीरे उसका पानी घटता है।
अब पानी का भी प्राय देखिए आप ज्ञान से ले सकते हो। जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो सत्वगुण का जो पहले का ज्ञान है वो धीरे धीरे देखिए कमजोर होने लगता है, कम होने लगता है। और जब अगर तामसी वृत्तियों में होता है तो फिर तो देखिए वो जो छिद्र है वो बड़े आकार का होता है, बड़ा छिद्र होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो ज्ञान है वो बहुत जल्दी जल्दी समाप्त होने लगता है। जैसे पानी पतीले में रखा था तो बड़े छेद होने पे तो वो पानी बहुत जल्दी जल्दी वो समाप्त हो जाता है। इसी तरह देखिए इन सभी उदाहरणों से हमने अपनी यथार्थ स्थिति पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना चाहिए। जब जब हम देखिए मिले हुए जीवन के महत्व को समझने लगते हैं फिर हमें देखिए इन गुणों का बोध होने लगता है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए देखिए मैं कहता हूँ ना कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। भले ही देखिए रजोगुण में रहते हुए आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई अधोगति नहीं होती, लेकिन ये अधोगति तब होती है जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। देखिए सतोगुण एक ब्रेक के समान है। जब हम रजोगुण में एक गति में भागते हैं यानी कि विषय भोगों में लिप्त होते हैं, यदि आपके पास हमारी सतोगुण की लगाम नहीं है, कहाँ हमने देखिए उस गति को रोकना है, उन विषय भोगों पर नियंत्रण पाना है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए उन विषय भोगों में कहो या रजोगुणी गलियों में वो फिर गहरे तल पे देखिए फिर बहने लगता है। और फिर स्थिति क्या आती है कि वो डूब जाता है, व्यसनी बन जाता है, उनका आदी बन जाता है, तो फिर तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरने पे तो देखिए जितने भी कर्म होते हैं वो पाप कर्म होते हैं, निषेध कर्म होते हैं। अब निषेध कर्म होने से फिर आपका पारा जो संचित कर्मों में कर्माशय बिगड़ने लगता है। देखिए रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार कर्म होते हैं, एक साधारण पुण्य कर्म भी कहा जाता है। जबकि सतोगुण में रहते हुए जब हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं उसको देखिए हमें फिर उन पुण्य कर्मों को करने से हमें विशेष प्रकार के सुख भी मिलते हैं। आज वर्तमान जीवन में यदि आपके हमारे पास विशेष प्रकार के सुख उपलब्ध है तो इसका अभिप्राय आपको मानना चाहिए कि भूतकाल में कहो या पिछली मनुष्य योनि में या उससे पहले के मनुष्य योनि में आपने देखिए सात्विक कर्म किए थे, उसी के फलस्वरूप आज आपको उसके देखिए विशेष प्रकार के सुख मिले हुए हैं। लेकिन विशेष प्रकार के सुखों को भोगने से यदि आप रजोगुण में गिर जाते हो, रजोगुण से फिर आप तमोगुण में गिर जाते हो, तो फिर आपका हमारा जो वर्तमान जीवन है वो अधोगति की दिशा की ओर जाने लगता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। देखिए रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। जब मनुष्य देखिए पक्षियों को दाना देता है, पशुओं को चारा देता है, पेड़ पौधों को जल देता है, निर्बल मनुष्यों की देखिए आर्थिक रूप से विभिन्न प्रकार से शिक्षा से स्वास्थ्य से उनको एक सहायता करता है। और इसी तरह देखिए सात्विक पुण्य कर्म जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए हम धन लगाते हैं, अपने समय लगाते हैं, तो ये भी विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। इससे आपका हमारा विशेष प्रकार का देखिए एक पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में राजसी और सात्विक ये आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं, जबकि तामसी ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं। अब देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है 80 लाख प्रकार की, देखिए कुल आंकड़ा तो 84 लाख जोनी हो गए, उसमें से देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां आपको में क्या संदेश देती हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। देखिए तभी तो 80 लाख प्रकार की जोनियां तामसी जोनियां हैं। वो देखिए कोई पिकनिक मनाने नहीं आई, वो अपने व्यक्तिगत मनुष्य योनि में आपके हमारे जैसे रह चुके हैं। उन्होंने भी देखिए रजोगुण का साथ साथ तमोगुण का अधिक संग किया, तभी तो उनका देखिए संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ गया था। यानी कि उन्होंने अपनी राजसी सुख सुविधा स्वाद के लिए अन्य जीवों के साथ शास्त्र विरुद्ध कर्म किए थे, निषेध कर्म किए थे। देखिए जब मनुष्य अपने सुख प्राप्ति के लिए
अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देता, तंग नहीं करता, तो हम रजोगुण में रहते हैं, साधारण पुण्य कर्म कर देते हैं, भले ही हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने सुखों के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म कर जाते हैं। अब देखिए, ये जो मांसाहार भोजन का सेवन चला हुआ है, इसके क्या है कि हम अन्य जीवों की हत्या करते हैं। भले ही देखिए, खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से कोई हत्या नहीं करता, लेकिन जो हत्या करने वाला है, जो उसको बनाने वाला है, उसको बेचने वाला है, इन सभी का देखिए अलग अलग अनुपात में पाप कर्मों का कर्माशय परमात्मा की यानी प्रकृति की एक व्यवस्था के अनुसार अपने आप ही देखिए ये बढ़ता जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए मिले हुए जीवन में ये जो चार पुरुषार्थ है ना, हमें धर्म को सदा ही प्रथम स्थान पे रखना चाहिए। धर्म को प्रथम स्थान में रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए, सतोगुण को अधिक महत्व देना चाहिए। जब जब मनुष्य देखिए सतोगुण को अधिक महत्व देता है, मैंने बताया था ना, ये जो कर्म कांड जो बने हुए हैं, ये कर्मकांड इसलिए बने हुए हैं कि मनुष्य रजोगुण के गहरे तल पे उतरे नहीं और सतोगुण में आना जाना अपना आरंभ करते। जब मनुष्य देखिए सतोगुण में आना जाना आरंभ कर देता है, तो उसको देखिए संभावना होती है कि वो सतोगुण में रुक सकता है। जब जब मनुष्य देखिए सतोगुण में रुक जाता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, ये ज्ञानमय चर्चाएं उसके मन में बुद्धि के स्तर पर टिकने लगती है। देखिए, ज्ञान जब टिकता है तभी वो अपना प्रभाव दिखाता है। प्रभाव क्या है? उसकी दिनचर्या एक सात्विक बनने लगती है। सात्विक दिनचर्या में देखिए सात्विक बुद्धि बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में आपके हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति जागृत होने से ही ये जो कर्म फल सिद्धांत है, प्रकृति के तीन गुण कैसे कैसे कार्यरत होते हैं, आपके हमारे तीन शरीरों का आपसी कैसे कैसे संबंध है। देखिए, अक्सर हम सभी भाई बहन स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीते हैं, तभी तो हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए मनोरंजन की एक इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं। जब जब मनुष्य देखिए सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर को अधिक महत्व देता है, जब जब वो अपने संस्कारों के प्रति जागरूक हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में सहज ही उसकी देखिए सत्वगुण का एक उसको आकर्षण होता है। फिर उसको सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है, उसको परमात्मा की बातों में आनंद आने लगता है। जब उसको परमात्मा की बातें सुनने में, पढ़ने में आनंद लगता है, तो फिर ये जो राजसी टीवी के धारावाहिक हो या ऐसे कोई शो हो या किसी भी प्रकार के देखिए जो एक आकर्षण है, संसारी आकर्षण है, चाहे वो उसको देखिए कोई भी खेल तमाशों का नाम दो, किसी भी प्रकार के, फिर वो रजोगुनी प्रलोभन उसको या भोग, वो फिर उसको आकर्षित नहीं करते। इसी का ही देखिए दूसरा नाम वैराग्य है। जब जब मनुष्य को देखिए ज्ञान पूर्वक इन सभी राजसी तामसी गतिविधियों से एक वैराग्य हो जाता है। देखिए, तामसी वृत्तियों से तो हमें देखिए दूर रहना ही है, क्योंकि वो तो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। मुख्य कारण तो देखिए राजसी है। राजसी का विपरीत ये संसार के आकर्षण है, ये विषय भोग हैं। इनसे जब जब मनुष्य का देखिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर मनुष्य को भविष्य में देखिए वर्तमान जीवन में फिर वो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है। निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा ही आपको हमें कर्म योग में स्थित कर देती है। जब जब मनुष्य देखिए कर्म योग में स्थित हो जाता है, तो फिर आगे की स्थिति क्या है? वो ज्ञान योग की आती है, यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जब आपको हमें समझ में आ जाता है, तो फिर ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में आपका हमारा जो जन्म मरण है, क्योंकि देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते जैसी जैसी स्थितियां देखिए कारण शरीर में बनती है, कर्माशय, संस्कार और मन की जैसे जैसे स्थितियां होती हैं, उसी के आधार पे तो देखिए आपका हमारा नया जन्म मिलता है, नई जोनी मिलती है। और मनुष्य जोनी तो बार बार मैं कहता रहता हूँ ना कि तभी मिलती है जब मनुष्य जोनी में मरते समय संचित कर्मों का कम से कम कर्माशय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता की स्थिति में होता है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, पुण्य कर्मों की अधिकता होने पे भी देखिए मनुष्य जोनि की इच्छा रहने पे हमें फिर मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य से ऊपर की जोनियों में तो देखिए भोग जोनि है, वहाँ हम साधना नहीं कर सकते। मनुष्य जोनि को ही देखिए साधना जोनि भी कहा जाता है, परीक्षा जोनि भी कहा जाता है। देखिए, ये सभी नाम तो मैंने स्वयं ही रखे हैं, शास्त्रों में मुझे कहीं ऐसे पढ़ने को नहीं आए। अक्सर मैं इसको देखिए राजा जोनि भी कह देता हूँ। जैसे फलों में आम को राजा कहा जाता है ना,
तो इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना चाहिए। देखिए, ये प्रतिदिन जैसे ये 4 युग आते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए आप सतयुग भी समझ सकते हो, और शाम को देखिए जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद तो आप समझो कि कलयुग आरंभ हो जाता है। ये बीच की जो स्थितियां हैं, ये त्रेता युग या द्वापर युग आप समझ सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें एक ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो शास्त्रों में मैंने बताया ना, जितने भी ये जो कर्म कांड आते हैं, ये जो 6 महीने बाद नवरात्रि का जो पर्व आता है, ये शास्त्रों में जो रामलीला को हम देखते हैं, तो राम की जो लीलाएं हैं, जो मर्यादाएं बताई गई, उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। देखिए, इन सभी बातों से हमें ज्ञान पूर्वक अपना संबंध जोड़ना होगा। यदि हम अपना संबंध देखिए टीवी के धारावाहिकों से जोड़ते हैं, कोई टीवी के शो से जुड़ जाता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो कर्म कांडों से या सात्विक स्थितियों से जो जो आपका हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, वो फिर हो नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य इन कर्म कांडों को फिर वो लोभ जब भय से ही करता है। देखिए, जब हम देखिए कहीं धार्मिक स्थल पे जाते हैं, यदि हम मेहमान बन के जाते हैं, हाथ लगा के वापस आ जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य सतोगुण में जाता है, मात्र हाथ लगा के फिर अपने रजोगुण में लौटता है। रजोगुण क्या है? उसका संसार, चाहे वो उसको आप टीवी से जोड़ो, चाहे टीवी के धारावाहिकों से जोड़ो, चाहे खेल तमाशों से जोड़ो, या विभिन्न आपके हमारे जितने भी ये जो 5 भोग विषय हैं, ये सभी संसार के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, अक्सर मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है। कोई कहता है कि मैं महीने में 1 बार सत्संग करने वहाँ जाता हूँ, कोई कहता है मैं इतवार के इतवार वहाँ जाता हूँ। तो ये सभी स्थितियाँ क्या होती हैं? देखिए, हम अपने जीवन में सत्संग करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन हम उससे बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। आउट होने का अभिप्राय देखिए, आप क्रिकेट प्रेमी कुछ रह चुके हो तो आपको समझ आ ही जाती है। आउट होने के बाद देखिए आपके हमारी क्या स्थिति होती है। यदि हम नॉट आउट होते हैं तो हमें बार बार खेलने की एक अनुमति मिलती है ना। अब जैसे 5 दिवसीय मैच है, जो जो नॉट आउट 2 खिलाड़ी होते हैं वो अगले दिन पुनः आके खेलते हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण में रहते हुए, सत्संग में रहते हुए सदा नॉट आउट की स्थिति में रहना है। मरते दम तक हमें देखिए नॉट आउट की स्थिति में रहना है। यानी सत्संग के दृष्टिकोण से हमें नॉट आउट ही रहना है, यानी कि हमें अगले मनुष्य जोनी में हमें फिर अवसर मिलेगा। देखिए, जब हम आउट हो जाते हैं, आउट होने का अभिप्राय क्या है कि देखिए हम सत्संग करते नहीं हैं, फिर हम रजोगुण या तमोगुण में गिर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा संचित कर्मों का, पाप कर्मों का कर्माशय बुरी तरह बिगड़ जाता है, जो हमें फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में जाने को बाध्य कर देता है। तो ये सभी देखिए आउट की स्थिति। देखिए, मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि मनुष्य अपने मिले हुए इस मनुष्य योनि के अवसर का सदुपयोग करे, लाभ उठाए। लाभ उठाना क्या है कि हम परमात्मा को लक्ष्य बनाते हुए साधना आरंभ कर दें। साधना आरंभ तभी होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा मनुष्य को तभी मिलती है जब वो सत्वगुण का अधिक संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब आपके हमारे मन में देखिए अध्यात्म का मार्ग एक अच्छा लगने लगता है, यानी कि हम अपने एक अध्यात्मवादी बनने का निर्णय ले लेते हैं। देखिए, मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जहाँ भौतिकवाद समाप्त होता है वहीं से ही देखिए अध्यात्मवाद आरंभ होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपके ये वीडियो सहायक बन रही हो, आपका रजोगुण मर्यादा में रखने में सहायक बन रही हो, आपका सतोगुण जगाने में, आपका परमात्मा से जुड़ने में मन में एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में
अन्य भाई बहनों के जीवन में भी अध्यात्मवाद आरंभ हो, अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सतोगुण की प्रधानता होने लगे, समाज में सुख शांति बनी रहे, सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, सुख शांति बनी रहे और सबसे बड़ी बात परमात्मा में सदा प्रीति बनी रही। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, देखिए मैंने धारावाहिकों का सहारा लेकर केवल आज की चर्चा को एक दिशा दी। मेरा देखिए टीवी के धारावाहिकों से या अन्य खेल तमाशों से कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो साधारण एक ही उद्देश्य होता है कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के द्वारा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसे सैद्धांतिक बातों की चर्चा वर्तमान में चल रही परिस्थितियों से जोड़कर समझाई जाए, ताकि ज्ञान हम सभी भाई बहनों के जीवन में टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला पाता है। मनुष्य का मिला हुआ जीवन फिर सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो फिर भी मेरी देखी कही गई बातों पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो, किसी प्रकार की भी कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति या शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार के कोई भ्रम उठ रहे हो, या वीडियो में कही गई बातें आपको सही से समझ नहीं आई हो, या आपका किसी भी प्रकार का वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप अपने प्रश्नों को, और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, तो आप अपना सुझाव भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। दूसरी एक विशेष बात, पिछले एक सप्ताह से हम लगभग ब्रह्म मुहूर्त उपदेश को 1-1.5 मिनट की एक वीडियो का रूप हमने दिया। देखिए पहले हम उसको एक लेख के रूप में 4-6 लाइनों में लिखते थे, उसी को ही हमने देखिए एक वीडियो का रूप दिया है, ताकि आपकी हमारी जो बड़ी बड़ी वीडियो बनती है उनमें कुछ शब्दों का हम देखिए विस्तार से वर्णन कर नहीं पाते। तब ऐसी स्थितियों में देखिए हम उन छोटी छोटी वीडियो में भी उन कठिन शब्दों के ऊपर भी चर्चा की है। और कभी कभी आप भाई बहनों के कुछ प्रश्न आ जाते हैं, उन प्रश्नों का भी उन छोटी छोटी वीडियो के द्वारा उस ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में मैंने एक वीडियो के जरिए एक समझाने का एक प्रयास किया। उन वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में या दिन में कभी भी आप सुन सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।